भैरवी साधना क्या है, भैरवी साधना को कैसे किया जाता है, आज इसी बारे में बात करेंगे। ब्रह्मांड में छिपी हुई तमाम प्रकार की शक्तियों को जानने और उन्हें प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रकार के मार्ग वर्णित किए गए हैं। इन शक्तियों को प्राप्त करने और जानने के लिए तंत्र, मंत्र, यंत्र, भक्ति, उपासना, आराधना, साधना आदि का उपयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार की साधना को करके सिद्धि पा लेना इतना आसान नहीं है जितना कि लोग सोचते और समझते हैं। दरअसल सभी प्रकार की साधनाओं में कहीं ना कहीं कठिनाई जरूर दिखाई देती है। साधनाओं के दौरान व्यक्ति को अपने ऊपर काबू रखना जरूरी होता है, तभी उसकी साधना सिद्ध हो सकती है। हमारी तंत्र मंत्र की साधनाओं में अनेकों प्रकार की विद्या सम्मिलित होती है और इन विद्याओं को सिद्ध करने के लिए मार्ग भी प्रशस्त किए गए हैं, जिनके अंतर्गत भैरवी साधना की विद्या भी सम्मिलित है। तंत्र साधना में भैरवी साधना 10 महाविद्याओं में एक विद्या है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। भैरवी साधना करने से व्यक्ति के अंदर ब्रह्मांड में छिपी हुई अनेकों महाशक्तियों के विषय में व्यक्ति जानकार हो जाता है और वह एक प्रकार का त्रिकालदर्शी पुरुष या सिद्ध पुरुष बन जाता है। भैरवी साधना या भैरवी पूजा एक ऐसी साधना का पूजा है जिसके माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्त्री वासना के लिए नहीं बल्कि सत्य का एक उद्गम स्थान भी है। यदि कोई भी व्यक्ति भैरवी साधना करना चाहता है, वो उसे कोई योग्य गुरु ही सिखा सकता है। भैरवी साधना 10 महाविद्या में माता भैरवी और भैरव भगवान शिव और पार्वती के रूप होते हैं, अर्थात भगवान शिव के भैरव और पार्वती के भैरवी रूप की साधना ही भैरवी साधना कहलाती है। भैरवी साधना का रहस्य क्या है? भैरवी साधना के वाम मार्गी शाखा में देह को साधना में आधार मानकर तंत्र साधना की जाती है। हमारे शरीर में स्थित देवताओं की संपूर्ण शक्तियां जिस ऊर्जा के साथ होती है, उनको जागृत करने के लिए साधना प्रथम चरण का होता है। उसे भगवान के द्वारा प्राप्त शरीर से भगवान की शक्तियों को जाना जाता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के संस्कारों और अनेक वासनाओं का होना पाया जाता है। भैरवी साधना के अंतर्गत शरीर में जितनी भी वासनाएं होती है, उन्हें निर्वस्त्र होकर शरीर से बाहर किया जाता है। भैरवी साधना का प्रमुख उद्देश्य हमारे शरीर में स्थित काम ऊर्जा की शक्ति के द्वारा संसार को विस्मृत करके परम आनंद की अनुभूति करना है। भैरवी साधना कई चरणों में संपन्न होती है। भैरवी साधना को कई चरणों में सिद्ध करने की प्रक्रिया है, क्योंकि यह साधना स्त्री और पुरुष दोनों के सानिध्य में होती है या कोई पुरुष और स्त्री अकेले भी करता है। ऐसे में साधना के कई चरण हो जाते हैं। भैरवी साधना का पहला चरण। भैरवी साधना के पहले चरण में स्त्री पुरुष जो भी साधक हैं, उनको एकांत और सुगंधित वातावरण में निर्वस्त्र होकर आमने सामने कम से कम 3 फुट की दूरी पर सुखासन या पद्मासन लगाकर बैठें और एक दूसरे की ओर आंखों में देखते हुए मंत्र जाप करें। इस प्रकार की साधना के दौरान साधक के अंदर धीरे धीरे निरंतर काम भाव ऊर्ध्वगामी होकर दिव्य ऊर्जा के रूप में सहस्त्रदल का भेदन कर देता है। भैरवी साधना के दूसरा चरण में स्त्री पुरुष जो साधक हैं, एक दूसरे के करीब आकर अंग प्रत्यंगों को स्पर्श करते हुए उत्तेजित काम भावना को स्थायी बनाते हैं। साधना के दौरान बीच बीच में मंत्रों का उच्चारण करते रहने से कामोत्तेजना की बाहरी क्रियाओं को करना होता है, परंतु काम उत्तेजना के दौरान स्खलन होने को रोकते हुए आत्म संयम रखें। भैरवी साधना के अंतिम चरण में साधक स्त्री या पुरुष परस्पर संभोग की क्रिया करते हैं, परंतु समान भाव, समान श्रद्धा और उत्साह तथा संयम से शारीरिक भूख थी साधना करते हैं। न कि इस चरण में साधक स्त्री पुरुष निसंकोच होकर संभोग की क्रिया मंत्र जाप करते हुए करें। साधना के दौरान जब संभोग क्रिया कर रहे हैं तो आप संयम रखते हुए प्रयास करें कि दोनों का अस्खलन एक साथ हो। यदि एक साथ नहीं हो रहा है तो लगभग एक साथ संपन्न हो। भैरवी साधना करने के लिए साधक को नवरात्रि के दिनों में शुक्ल पक्ष के सोमवार या शुक्रवार से प्रारंभ करना चाहिए। इसके अलावा इस साधना को करने के लिए रात्रि के 9 बजे के बाद का समय ज्यादा उचित होता है। साधना में लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर अपनी पूजा कक्ष या एकांत स्थान पर पूर्व की ओर मुंह करके बैठें। उसके बाद अपने सामने लाल आसन पर एक चौकी बनाएं
और उस पर भगवान शिव तथा अपने गुरु का फोटो लगाएं। इसके बाद रोली से कमला यंत्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाकर यंत्र की पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना करने के बाद संकल्प करें। इसमें सिद्धि पाने के लिए साधक को अनेकों प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करना होता है और जब ये साधना सिद्ध हो जाता है तो साधक त्रिकालदर्शी की तरह ब्रह्मांड का ज्ञाता हो जाता है और ब्रह्मांड में भूलने वाले सभी प्रकार के मंत्र उसे सुनाई देने लगते हैं। दिव्य प्रकाश दिखाई देता है और आजीवन काम वासना से मुक्त हो जाता है। मन स्थिर होकर शांत हो जाता है तथा चेहरे पर एक अलौकिक तेज दिखाई देता है। भैरवी साधना सिद्ध हुए जाने पर साधक को ब्रह्मांड में गूंज रहे दिव्य मंत्र सुनाई पड़ने लगते हैं। दिव्य प्रकाश दिखने लगता है तथा साधक के मन में दीर्घ अवधि तक काम वासना जागृत नहीं होती। साथ ही उसका मन शांत एवं स्थिर हो जाता है तथा उसके चेहरे पर एक अलौकिक आभा झलकने लगती है। लेकिन इस साधना को करने से पहले साधक किसी अनुभवी साधक से परामर्श जरूर लें, क्योंकि ये साधना साधक को नुकसान भी पहुंचा सकती है।